नमस्कार, मैं अभिषेक पांडे और आप देख रहे हैं टीवी 18 भारत। इस वक्त मैं सहरसा जिले के नौहट्टा प्रखंड के मुरादपुर पंचायत के मुखिया प्रत्याशी पूनम झा के साथ हूं। इस पंचायत चुनाव में वह खुद को किस स्थान पर देख रही है, उनसे बातचीत करके जानेंगे। तो सबसे पहले आप अपना संक्षिप्त परिचय दीजिए। मेरा नाम पूनम झा हुआ। मैं प्रोफेसर डॉक्टर नारायण झा की पत्नी हुई। मैं इस पंचायत में मेरे ससुर फादर इन लॉ हुए बिल्लट झा, स्वर्गीय बिल्लट झा। मेरा परिचय यही है। सर, आप शिक्षा के क्षेत्र से रहे हैं, प्रोफेसर रहे हैं शिक्षा के क्षेत्र से, तो अचानक से राजनीति का कहाँ से आपको मोटिवेशन मिला? वस्तुतः लॉकडाउन के पीरियड में मैं और मेरी धर्म पत्नी बराबर गांव में रहने का सौभाग्य मिला, परंतु गांव का वातावरण और परिवेश से मैं क्षुब्ध हुआ। मैं तो थोड़ा बहुत क्षुब्ध हुआ, मेरी पत्नी अत्यधिक क्षुब्ध हुई और बोली कि इस गांव की आप बहुत प्रशंसा करते थे कि मेरा गांव अतीत में ऐसा था, लेकिन आपके गांव के युवक को दिग्भ्रमित किया जा रहा है। अच्छे अच्छे युवक हैं, अच्छा गांव भी है, परंतु इस गांव में कुछ व्यवस्था की आवश्यकता है। और उसी लड़ी और कड़ी में इन्होंने एक दिन मुझे कही कि मैं इस गांव का प्रतिनिधित्व करूंगी, मुखिया के पद से मैं खड़ी होऊंगी। मैं लाख मना किया। मैंने यहाँ तक कहा कि यह कचरा होता है। इन्होंने कहा कि राजा राम मोहन राय अगर सोचते तो सती प्रथा नहीं हटती। छोटा सा शुरुआत अवश्य होना चाहिए, प्रयास अवश्य होना चाहिए। फल तो अलग होता है, और फल की आकांक्षा से जो लोग प्रयास करते हैं वह प्रयास सफल भी नहीं होता है। इसलिए प्रयास होता है, उसका परिणाम और फल जो हो, परंतु यहाँ 95% 97% भोले भाले लोग ग्रामीण परिवेश में रहते हैं। उन्हें दिशा चाहिए, और मैं पढ़ी लिखी हूँ। मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि यदि लोगों का आशीर्वाद मिला, प्रतिनिधित्व करने का हमें अवसर प्रदान किया गया, तो मैं ज़रूर दिशा दूंगी। जैसा कि सर ने कहा, आप इस गांव के परिवेश को, इस पंचायत के परिवेश को देखकर क्षुब्ध हुई, तो आपके मन में विचार कैसे आया कि मुझे इस गांव का या इस पंचायत का प्रतिनिधित्व करना चाहिए? मैं तो वैसे इस गांव में 20 वर्ष मेरी पहले शादी हुई। मैं बहुत दिन से जितना पर्व त्यौहार होता उसमें मैं आती थी यहाँ पे, तो वही मतलब पर्व त्यौहार में रहती थी, चली जाती थी। लेकिन इस लॉकडाउन के पीरियड में, कोरोना में, मुझे रहने का यहाँ अवसर मिला। रहने के अवसर के समय में ये देखी मैं कि अगल बगल जो वातावरण माहौल था वो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। जहाँ देखे छोटा छोटा बच्चा सबको हम नशा में लिप्त देखते थे। जो तो डिसिप्लिन होना चाहिए अपने से बड़ों के साथ, कैसा व्यवहार करना चाहिए, उसमें मुझे कमी दिखाई दे रही थी। ये सब देखते, और उसके बाद हम जगह जगह मन में थोड़ा भावना थी, थोड़ा देखे क्या है कहाँ, जब जाएंगे देखेंगे तब ये कुछ पता चलेगा। तो इसका दोषी आप किसे मानते हैं? जो आपने जो भी बताया समस्याएं, इसका दोषी आप किसे मानते हैं? दोषी तो हम जनप्रतिनिधि को मानते हैं, क्योंकि अगर मान लीजिए आज जनता हमें चुन के लाती है, हम इस क्षेत्र में आते हैं, तो मेरा मकसद क्या, हम क्यों आए हैं यहाँ पे? इसलिए ना आए हैं कि हम विकास करेंगे। विकास अगर हम जीते या कोई अन्य प्रतिनिधि, हम किसी का नाम नहीं लेंगे, कोई भी प्रतिनिधि हो, कोई अपने घर से तो नहीं, हम ही जीतेंगे तो आज तो अपने घर से हम विकास नहीं करेंगे। सरकार योजना देती है, उस योजना को अगर सही ढंग से धरातल पर लाया जाए तो विकास होगा। शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, जहाँ भी 21वीं सदी में आज हम जी रहे हैं कि नहीं? लेकिन फिर भी अगर आज लाइट, अगर रोड पे आप निकलिए अंधेरा के समय में, तो आज भी आपको टॉर्च की ज़रूरत पड़ेगी। गांव में डिजिटल हो गया है गांव, पूरा सरकार की योजना है वेपर लाइट की, कहीं भी नहीं लगाया गया है। जल नल योजना ध्वस्त है, कहीं कुछ नहीं है। इंदिरा आवास में धांधली है। शौचालय, सार्वजनिक शौचालय, अब आज भी महिला रोड पे शौच के लिए रोड पे जाती है। ये सब देख के मुझे लगा अगर हम महिला हैं, हम महिला से जाके बात करें, महिला को समझाएं। अब महिला हो के आए, महिला के साथ हम कंधा में कंधा मिला के हम यहाँ अकेले विकास नहीं
करेंगे। हम जानते हैं हमें इतनी क्षमता है, हमारा आएंगे तो हम सब वर्ग को लोगों के साथ में ला करके हम विकास करेंगे। ये मेरा वादा है। 5 साल में एक ऐसा, अभी मेरे पति देव जी बोले कि जो मुरादपुर अतीत में था वो वास्तव में नहीं है, लेकिन मैं चाहती हूँ अगर मुझे मौका मिला तो मैं 5 साल में, मैं सबको विश्वास, आज भी मैं कृष्ण मंदिर के प्रांगण में शपथ लेके गई हूँ, अगर 5 साल मुझे मौका दिया जाएगा तो स्वतः पूर्ण जो मुरादपुर आज से 20 वर्ष पहले, 25 वर्ष पहले था, मैं वादा की हूँ कि वही 5 वर्ष में जो भी मुझे दिया जाएगा योजना, उस हिसाब से मैं विकास करके जनता के सामने सुपुर्द करूँगी। आपने जब मन में निश्चय किया कि मुखिया चुनाव लड़ना है, प्रतिनिधित्व करना है, तो आपने अपना विचार सर के पास में रखा, तो कैसा सपोर्ट मिला आपको अपने परिवार में? सबसे पहले तो घर से ही, चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम, तो घर से कैसा सपोर्ट मिला? शुरू में तो घर में मुझे जो था थोड़ा मना किया गया कि आप इस क्षेत्र में नहीं आइए, गांव का माहौल ऐसा है, क्या कीजिएगा, ये है। लेकिन हम इतने दृढ़ इच्छा शक्ति में थे जो हम सबको मनाए, अपने सबसे पहले अपने पतिदेव को मनाए, अपने परिवार में मेरे और भी भैया लोग हैं उन सबको, दीदी लोग को, सबको बताए। समाज को भी हम इसीलिए बोले कि हम घर घर जाके इस मैसेज देना चाहते हैं कि हम काम करेंगे, हमें इसमें क्षमता है, हम स्टाम्प छाप मुखिया नहीं बनना चाहते हैं, हमें इसमें काबिलियत है कि हम काम करेंगे और करके दिखाएंगे। आप लोगों को भी शुभकामना की ज़रूरत है हमको, जन पंचायत वासी की भी। तो यदि आप जीत करके आती हैं तो कौन सा काम ऐसा होगा जो सबसे पहले आप करना चाहेंगी? सबसे पहले जो हम काम करेंगे, जो रोड, जो ड्रेनेज की व्यवस्था है यहाँ पे, हम गांव-गांव, घर-घर घूमे हैं, सब जगह पानी निकासी नहीं है, सब जगह इतना दिक्कत है, सब जगह कीचड़ थाल है। सबसे मेरा पहला रहेगा कि हम ड्रेनेज की व्यवस्था करेंगे। सरकार इसके लिए योजना देती है, पैसा देती है। उसके बाद बहुत सारा है, जितना भी योजना है उसमें हम एक भी पैसा मुखिया होकर अपने नहीं खाएंगे और नहीं ऊपर के स्तर को हम खाने देंगे। अगर हम ईमानदार होंगे तो ये निश्चित है कि हमसे प्रेरित होकर और ऊपर जो है वो नहीं खाएंगे। मुझे पूरा विश्वास है, हम में इतनी काबिलियत है कि ऊपर भी हम जाके काम करा सकते हैं। आज देखिए जितने भी क्षेत्र में महिला आई है पढ़ी लिखी, कैसा काम की है। आप तो पत्रकार हैं, आप जानते हैं, आपको सब मालूम है। आप देखिए कि महिला आई है पढ़ी लिखी तो कितना काम की है। मुरादपुर पंचायत में मुखिया पद पर जब मैडम चुनाव लड़ रही हैं तो यहाँ के पंचायत वासियों का कैसा समर्थन मिल रहा है? बहुत अच्छा समर्थन मिल रहा है। यहाँ जितने लोग हैं जो चरित्रवान हैं, विवेकशील हैं, विचारवान हैं, जिसकी तादाद यहाँ पे मैं पहले भी कहा कि 98-99% है, उन लोगों का आत्मिक समर्थन है। जीत हार तो परिणाम और अंकगणित की बात है, मैं उस पर कहीं दावा पेश नहीं कर रहा हूँ, परंतु लोग आशीर्वाद दे रहे हैं। लोग इतना खुले मन से और खुली अभिव्यक्ति में बोल रहे हैं कि बहुत दिनों के बाद बहुत अच्छा उम्मीदवार हम लोगों को मिला है, पढ़ा लिखा, ये 2 विषय से एमए हैं, नेट हैं, यूजीसी नेट हैं, पटना विश्वविद्यालय से पीएचडी कर रही हैं। ऐसी पढ़ी लिखी महिला का अगर प्रतिनिधित्व मिलेगा समाज को, तो मैं जहाँ तक समझता हूँ कि समाज का निश्चित रूप से, उन गरीब गुरुओं का निश्चित रूप से विकास होगा। और यही बात अंत में मैं भी माना कि चलो थोड़ा तबीयत से पत्थर उछालो यारो, और उसी तबीयत से पत्थर उछाले हैं। परिणाम और अंकगणित को मैं मानता नहीं हूँ, लेकिन जैसा अपार आशीर्वाद और समर्थन है, इनकी जीत होगी, यह मुझे विश्वास है। हमारे साथ थे प्रोफेसर नारायण झा और उनकी पत्नी, जो मुरादपुर पंचायत की मुखिया प्रत्याशी हैं, पूनम झा। इसी तरह से हम आगे भी अन्य पंचायतों के मुखिया एवं अन्य पदों के प्रत्याशियों से बात करेंगे। देखते रहिए TV 18 भारत। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक एंड शेयर करें। ऐसे ही अन्य वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।